स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा कि मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी और महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मौशी अशारियों में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज रखी गई। गुज़िश्ता माली साल तमाम अदायगियाँ बर वक्त की गई। पाकिस्तान इलाका यम के लिए पुरज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कि फितनल खबारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक होगा। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन के लिए महदूद नहीं होगा। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी बनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब सी व्यू पर होगी। ज़िम्न इंतखाबात की तैयारियां तेज़। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग ने ज़िम्नी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से टिकट की दरख्वास्त तलब कर ली। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दरख्वास्त पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में जमा कराने की हिदायत। NA 129 में ज़िम्नी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए RO को ख़त लिख दिया। कहा कि सानिया निश्तर की खाली नशस्त पर इंतखाब में नून लीग का साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िम्नी इलेक्शन के लिए PTI ने ख़वातीन नशस्त पर मशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। टिकट पार्टी के सरपरस्त बानी PTI की हिदायत पर जारी किया गया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार मुसलसल इजाफे के बाद 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल के नर्ख में 9 रुपये और डीजल के नर्ख में 3 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्की। सनअती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 272 रुपये 16 पैसे से कम होकर 263 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की 283 रुपये 35 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी। IMF ने मौजूदा माली साल के लिए पाकिस्तान की GDP की शरह का तखमीना 3.6% लगा दिया। हुकूमत की तरफ से रवा माली साल GDP की शरह का हदफ 4.2% रखा गया। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की जारी करदा अपडेट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की GDP की शरह बराए माली साल 2024-25 महज 2.7% थी। बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। PTI के रहनुमा शेख वकास ज़कीर ने बानी PTI के बच्चों को रोकने से मुतालिक बातों को फ़कत प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। तारीख का तयन होना बाकी है। बानी PTI के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया है। बच्चों ने वालिद को वाज़ेह किया कि वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं प्रोपेगेंडे से परहेज़ किया जाए।
वज़ीर आला KPK ने ब्यूरोक्रेसी से दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज करने के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया। अली अमीन गंडापुर की ज़िला इंतज़ामिया को कर्फ्यू दफ़ा 144 का नफाज न करने की हिदायत। कहा कि दफ़ा 144 और कर्फ्यू का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर कानून भी असम्बली में पेश करेंगे। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर मेहनत सिंध शाहिद इस्लाम तहीम का कहना है कि नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये मुकर्रर की गई। हुनरमंदों की उजरत 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये उजरत तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर लागू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तनाज़ात के मुतबादिल हल की कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी कमेटी में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने N175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान में एक और सफाकाना वारदात। जिला नोशकी में पसंद की शादी करने पर भाइयों ने अपनी हामला बहन और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। राजीनामे के बाद गुज़िश्ता रोज़ मकतूला के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। मकतूलीन रात लकपास के होटल में रुके। सुबह मकतूला के भाइयों ने लोकेशन लेकर दोनों को कत्ल कर दिया। लिवीज़ ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी।